नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में दो सदिशों के अदिश या बिंदु गुणनफल के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिशों के मापांक क्रमशः ए तथा बी हों, यानी दो सदिश हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और उनके मापांक क्या है, ए बी हैं, तो उनका जो अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल है वो ए बी कॉस थीटा से परिभाषित होता है या ए बी cos थीटा के बराबर होता है, जहां पर थीटा जो है सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण है, यानी दोनों सदिशों के बीच का कोण हमारा थीटा है और ए और बी वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के क्रम से क्या है, मापांक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इससे किससे निरूपित करते हैं, जो अदिश गुणनफल है उसे डॉट से निरूपित करते हैं और जो सदिश गुणनफल है उसे हम क्रॉस से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा का मान 0 हो तो हमारा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी के बराबर होगा, यानी कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0 और 0 का मान कितना होगा 1। और थीटा का मान यदि हमारा 90 है, यानी दोनों सदिशों के बीच जो कोण है वो कितना है 90। यहाँ लिख सकते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 90, यानी ए और बी कैसे हैं, परस्पर लंबवत, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आएगा ए बी कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है हमारा 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा हो गया जब दोनों के बीच का कोण कितना हो 90, तो ए डॉट बी बराबर कितना होगा 0। ये दोनों सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध हो गया। ये क्या हो गया, लंबवत होने का प्रतिबंध। अगर हमें सिद्ध करना है कि दोनों सदिश लंबवत हैं तो क्या करेंगे, पहले सदिश और दूसरे सदिश दोनों का हम डॉट करेंगे और डॉट करने पर अगर वो 0 आता है, अदिश गुणनफल करेंगे और 0 आता है तो दोनों सदिश क्या होंगे, लंबवत होंगे। और इससे हम कंडीशन भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि थीटा बराबर 0, यानी दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो कितना हो 0 हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आएगा ए बी कॉस 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है 1। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी के बराबर होगा यदि दोनों सदिश कैसे हो, समांतर हो। कोण 0 कब होगा, जब दोनों सदिश कैसे हो, समांतर हो, यानी उनके बीच का कोण 0 हो। तो ए डॉट बी बराबर आएगा ए बी। लंबवत एकांक सदिश आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होगा हमारा, आई का मापांक डॉट आई का मापांक और कॉस 0। आई डॉट आई दोनों सदिश लंबवत सदिश हैं और दोनों समान सदिश हैं, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा 0 होगा। और एकांक सदिश इसका मापांक कितना होगा 1 और इसका भी मापांक कितना होगा 1। तो आई डॉट आई बराबर 1 इंटू 1 और कॉस 0 का मान 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी आई डॉट आई बराबर 1। इसी तरह जे डॉट जे बराबर 1 और इज इक्वल टू के डॉट के, यानी लंबवत एकांक सदिश समान सदिश हो तो उनका जो अदिश गुणनफल है वो कितना होगा 1 के बराबर होगा। इसी तरह से हम आई डॉट जे निकालें, आई डॉट जे, आई डॉट ए क्या होगा हमारा आई का मापांक डॉट जे का मापांक और कॉस कितना 90, यानी आई और जे के बीच का कोण कितना है हमारा 90 अंश है, दोनों परस्पर लंबवत हैं। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो आई डॉट जे का मान कितना आएगा 0। इसी तरह आएगा हमारा जे डॉट के 0
और ये इसके बराबर हो जाएगा हमारा के डॉट आई, यानी आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई तीनों के मान कितने होंगे? 0 के बराबर। पहला प्रश्न हमारा है, सिद्ध कीजिए सदिश 4i माइनस जे प्लस के और माइनस आई प्लस 3j और प्लस 7 के परस्पर लंबवत हैं। क्या करेंगे? दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे। 4i माइनस जे प्लस के डॉट माइनस आई प्लस 3j और प्लस 7 के इज इक्वल टू, इन जब दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या करेंगे? आई का आई में गुणा करेंगे और आई डॉट आई अभी हम बताया था कितना होता है? 1 होता है उसका मान। तो हमें क्या करना है? आई के गुणांक, आई का गुणांक क्या कितना है? 4, और यहाँ कितना है? -1। इन दोनों का गुणा प्लस जे का गुणांक और इंटू जे का गुणांक प्लस के का गुणांक और इंटू के का गुणांक, यानी आई के गुणांक का आई के गुणांक में गुणा करेंगे, जे का जे में गुणा करेंगे और के का के में गुणा करेंगे। क्योंकि आई का जब जे में गुणा करेंगे तो 0 होगा, आई का हम के में गुणा करेंगे तो 0 होगा, जे का के में गुणा करेंगे 0 होगा और के का आई में गुणा करेंगे 0 होगा। तो अभी यह हमें दिखाया था कि आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट ए आई 0 होता है, जबकि आई डॉट आई कितना होता है? 1, जे डॉट जे 1, तो के डॉट के कितना हमारा? 1। तो हमें सिर्फ आई का आई में गुणा, जे का जे में और के का के में करना होगा। तो आई का गुणांक कितना हमारा? 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, माइनस जे का गुणांक हमारा -1 है तो -1 इंटू 3 प्लस के का गुणांक कितना? 1 इंटू 7 बराबर हो गया -4 -3 प्लस का 7 इज इक्वल टू -7 प्लस 7 और इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। यानी दोनों सदिशों का हमने जब अदिश गुणनफल निकाला कितना आया? 0 आया। तो यहाँ लिख देंगे, अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। दोनों सदिश परस्पर कहते हैं लंबवत हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है, दो सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3 के और वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 2j प्लस के, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का कोण कितना है? 60 अंश है। तो हम सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालेंगे। वेक्टर ए का मान 2i प्लस जे प्लस 3 के डॉट 3i माइनस 2j और प्लस के, आई का आई में गुणा करेंगे। तो आई का गुणांक कितना है? 2 और इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस जे का गुणांक 1 इंटू जे का गुणांक माइनस का 2 प्लस के का गुणांक 3 इंटू के का गुणांक कितना? 1। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 माइनस का 2 प्लस 3 एकन 3, 3 और 6 9, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 7। ए डॉट बी का मान 7 आ गया। अब क्या करना है? ए का मापांक निकालेंगे। वेक्टर ए मॉडुलस अंडर रूट में हो जाएगा आई के गुणांक का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 प्लस जे का गुणांक 1 और ए का वर्ग 1 प्लस के का गुणांक 3, 3 का वर्ग 9, कितना हुआ? अंडर रूट में 14। बी का मापांक, वेक्टर बी का मापांक बराबर आएगा अंडर रूट में आई का गुणांक 3, 3 का वर्ग, जे का गुणांक माइनस के 2 का वर्ग, के का गुणांक 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 4 और प्लस 1 बराबर आ गया अंडर रूट में कितना? 14। यानी ए का मापांक भी हमारी अंडर रूट 14 आया और बी का मापांक भी आया अंडर रूट 14। सूत्र होता है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, और ए डॉट बी का मान निकाला 7 बट्टे ए का मान अंडर रूट में 14 इंटू बी का मान अंडर रूट में 14 गुणा करेंगे तो 7 बट्टे अंडर रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 14। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, बराबर हो गया 1/2।
1/2 कॉस में मान किसका होता है हमारा 60 का, कॉस थीटा बराबर 60 आ गया। तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आएगा 60 अंश। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। अगले प्रश्न में दिया है कि बिंदु ए कोमा बी कोमा सी और डी के स्थित सदिश क्रम से आई प्लस जे प्लस के 2i प्लस 3j 3i प्लस 5j माइनस 2k तथा माइनस जे प्लस के हैं, तो सिद्ध कीजिए कि रेखा ए बी तथा सी डी समांतर है। वेक्टर ए बी बराबर होगा बिंदु बी का स्थित सदिश, बिंदु बी का स्थित सदिश और माइनस बिंदु ए का स्थित सदिश। यानी वेक्टर ए बी मतलब विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, बाद वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु को घटा देते हैं। तो बी के स्थित सदिश में से ए का स्थित सदिश निकालते घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, वेक्टर ए बी। तो बराबर बी का स्थित सदिश हमारा कितना है, 2i प्लस 3j माइनस आई माइनस जे और माइनस के। बी का स्थित सदिश हमारा 2i प्लस 3j और ए का स्थित सदिश हमारा i प्लस जे प्लस के, लेकिन माइनस की वजह से चिन्ह हो जाएगा माइनस का i माइनस का j और माइनस का k। तो 2i में से i घटेगा, कितना बचेगा, i प्लस 2j और माइनस का k। ये निकला हमारा वेक्टर ए बी। अब निकालेंगे वेक्टर सी डी। वेक्टर सी डी बराबर डी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश, डी का स्थित सदिश माइनस सी का स्थित सदिश। सॉरी, ए की जगह कितना होगा हमारा सी। डी के स्थित सदिश में से सी का स्थित सदिश घटाएंगे तो इक्वल टू डी का स्थित सदिश है हमारा माइनस का जे और प्लस का के माइनस 3i माइनस 5j और प्लस 2k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3i माइनस का 6j और प्लस का 3k माइनस 3i माइनस 6j और प्लस 3k बराबर माइनस का 3 कॉमन, कोष्टक में आएगा i प्लस 2j और प्लस 3i प्लस 2j और प्लस कितना k। 3 हमने कॉमन ले लिया और माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। ये किसका निकला, वेक्टर सी डी। और वेक्टर सी डी i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j माइनस के, चिन्ह कॉमन लेंगे तो कितना होगा, i प्लस 2j माइनस के। i प्लस 2j माइनस के हमारा किसका मान दिया है, वेक्टर ए बी का। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी डी बराबर माइनस का 3 वेक्टर ए बी। यानी वेक्टर सी डी जो है -3 इंटू वेक्टर ए बी के बराबर है। अतः वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी दोनों कैसे होंगे, समांतर। हमारा ए बी और सी डी दोनों बराबर होना चाहिए। इसके आगे जो गुणांक है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों कैसे होंगे, हमारे समांतर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः वेक्टर ए बी तथा वेक्टर सी डी दोनों कैसे हैं, समांतर हैं। अगला प्रश्न हमारा है एक्स एच और सदिश 2i प्लस 2j प्लस के बीच के कोण की खोजिया ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष का सदिश। एक्स अक्ष का जो सदिश होता है हमारा वो कितना होता है, यूनिट वेक्टर आई। इसे हम मान लेते हैं वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर यूनिट वेक्टर आई और वेक्टर बी बराबर दिया है 2i
प्लस 2j और प्लस k। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे, इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर i डॉट 2i प्लस 2j और प्लस k। पहले वाले सदिश में हमारा सिर्फ i है, j k नहीं है, और दूसरे वाले में i j k दोनों हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, i का i में गुणांक और j का j में। j का इसमें है नहीं, तो दोनों क्या, j और k क्या हो जाएंगे, शून्य। तो i का i में गुणा करेंगे तो i का गुणांक 1 और यहाँ कितना 2, 1 इंटू 2 प्लस j का 0 हो जाएगा और k का 0 हो जाएगा। तो a डॉट b कितना आएगा हमारा 2। अब हम a का मापांक निकालेंगे। a का मापांक कितना, a कितना है हमारा, i का गुणांक 1। तो अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस j का 0 और k का 0 कितना आएगा 1। वेक्टर b का मापांक अंडर रूट में i का गुणांक 2, 2 का वर्ग प्लस j का गुणांक 2 और प्लस k का गुणांक 1। तो कितना आएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 9 हो गया, और 9 का वर्गमूल कितना 3। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, कॉस थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना अपॉन में कितना ए बी, या a डॉट b का मान कितना 2 और अपॉन में a का मान 1 इंटू b का मान कितना 3। कॉस थीटा बराबर आ गया 2/3। ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न हमारा, यदि यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b का मापांक बराबर मॉडुलस यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b, तो सिद्ध कीजिए यूनिट वेक्टर a तथा यूनिट वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं। तो मॉडुलस यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b बराबर मॉडुलस में यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b। दोनों तरफ करेंगे वर्ग, वर्ग करने पर हो जाएगा यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b और इसके मॉडुलस का वर्ग इक्वल टू मॉडुलस यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b का वर्ग। वर्ग करेंगे तो मॉडुलस का निशान हमारा हट जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर a प्लस यूनिट वेक्टर b का वर्ग इक्वल टू यूनिट वेक्टर a माइनस यूनिट वेक्टर b का वर्ग। इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट वेक्टर a का वर्ग प्लस यूनिट वेक्टर b का वर्ग प्लस 2 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b इक्वल टू यूनिट वेक्टर a का वर्ग प्लस यूनिट वेक्टर b का वर्ग माइनस 2 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b। यूनिट वेक्टर a का वर्ग यूनिट वेक्टर b का वर्ग, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये संख्या पर शांत करेंगे तो 2 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b प्लस 2 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b इक्वल टू 0। कितना हो गया, 4 यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b इक्वल टू 0। 4 हमारा 0 में चला जाएगा, तो a डॉट b इक्वल टू कितना आ गया 0। और जब दो सदिशों के अदिश गुणनफल 0 हो तो वो दोनों सदिश परस्पर कहते होते हैं लंबवत। तो यहाँ लिख देंगे, अतः यूनिट वेक्टर a तथा यूनिट वेक्टर b परस्पर लंबवत हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस दशा में यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b का वर्ग a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, यानी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें a डॉट b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या है, यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b बराबर ए बी कॉस थीटा। ये क्या है, हमारा सूत्र है। ये क्या हो गया, a डॉट b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर a डॉट यूनिट वेक्टर b की जगह हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 टाइम कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1, यानी वर्गमूल लेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 किसका मान होता है, कॉस 0 का, और माइनस 1 मान होता है कॉस 180 का। तो थीटा इक्वल टू आएगा 0, 180।
यानी अगर थीटा का मान 0 हो या थीटा का मान 180 हो तो यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी का वर्ग ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 3 सदिश अल्फा बराबर आई प्लस 2j प्लस के, बीटा बराबर आई प्लस जे माइनस 3k और गामा बराबर 7i माइनस 4j प्लस के परस्पर लंब हैं, यानी एक दूसरे पर लंबवत हैं। अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, बीटा डॉट गामा निकालेंगे और गामा डॉट अल्फा निकालेंगे। तीनों का जो अदिश गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 0। तो पहले निकालते हैं अल्फा डॉट बीटा, आई प्लस 2j प्लस के, आई प्लस जे माइनस 3k। आई का आई में गुणांक, आई के गुणांक का आई के गुणांक में गुणा करेंगे तो आई का गुणांक 1 और यहाँ 1 इंटू 1 प्लस जे का गुणांक 2 इंटू जे का गुणांक 1 प्लस के का गुणांक 1 इंटू माइनस 3, कितना आएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बीटा डॉट गामा, बीटा और गामा का निकालेंगे कि कितना आएगा, बीटा आई प्लस जे माइनस 3k डॉट 7i माइनस 4j प्लस के इज इक्वल टू 1 इंटू 7 प्लस जे का गुणांक 1 इंटू माइनस का 4 प्लस के का गुणांक माइनस 3 और इंटू के का गुणांक 1। तो ये आ गया 7 माइनस 4 माइनस 3, 7 माइनस 7 कितना आ गया, 0। गामा डॉट अल्फा, गामा का मान हमारा 7i माइनस 4j प्लस के डॉट आई प्लस 2j और प्लस के। आई का आई में गुणांक करेंगे तो 7 इंटू 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, कितना हो गया 7 माइनस 8 प्लस 1, यानी 8 माइनस 8 कितना आ गया 0। यानी अल्फा डॉट बीटा का मान 0 आया, या क्या अल्फा और बीटा दोनों परस्पर लंबवत हैं। बीटा डॉट गामा का निकाला, कितना आया 0, यानी बीटा और गामा परस्पर लंबवत हैं। और गामा डॉट अल्फा निकाला, वो भी कितना आया 0, यानी गामा और अल्फा भी कैसे हैं, लंबवत हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः अल्फा बीटा गामा परस्पर लंब हैं, यानी एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं।